दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर करेंगे रोड शो। कई उद्योगपतियों से भी करेंगे मुलाकात। बारह अक्टूबर को कुमाऊं आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम धामी ने की प्रधानमंत्री के दौरे की पुष्टि। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड आना कई मायने में महत्वपूर्ण। देर रात गौरीकुंड में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग। एसडीआरएफ ने पाया आग पर काबू। मंदिर समिति की कैंटीन में सिलेंडर में लगी थी आग। हरिद्वार में कार पार्किंग को लेकर हुआ विवाद। यात्री और कर्मचारियों में चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। तो देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करेंगे। राज्य में निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। दिसंबर में देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। 2.5 लाख करोड़ के निवेश का सरकार ने लक्ष्य रखा है। तो दिल्ली में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करेंगे। राज्य में निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित भी करेंगे पुष्कर सिंह धामी। और आपको बता दें, दिसंबर में देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है और इसके साथ ही 2.5 लाख करोड़ के निवेश का सरकार ने लक्ष्य भी रखा है। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, दिल्ली में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करेंगे। राज्य में निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। दिसंबर में देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने वाला है और 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य सरकार ने रखा है। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जो दिल्ली में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करेंगे और राज्य में निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित भी करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता विनय सूद लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। विनय, दिल्ली में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करेंगे, क्या पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो है दौरे पर हैं और आज का जो उनका कार्यक्रम रहने वाला है, रोड शो का जो उनका कार्यक्रम है आज रहेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर बात करें, समिट जो है उत्तराखंड में की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अलावा देहरादून में, तो देहरादून में जो है इसका आयोजन किया जाएगा और बड़ी संख्या में जो यहाँ पर उद्योगपति है आमंत्रित करने का काम है वो इस दौरान यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके साथ ही कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है सीएम धामी का जो रोड शो का कार्यक्रम है वो भी आने वाले समय में रखा जाएगा। तो जिस तरीके से 2.5 लाख करोड़ जो निवेश है उसका एक लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड को किस तरीके से जो है विकास की ओर ले जाना उत्तराखंड सरकार की जो है प्राथमिकता है। विनय, रोड शो के अलावा दिल्ली में और कौन से सीएम धामी के कार्यक्रम है जिनमें शामिल होंगे वो? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा कार्यक्रम सीएम धामी का जो है रोड शो का ही आज जो है यहाँ पर रहने वाला है। और इसके अलावा जो वहाँ के बड़े जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनसे भी जो है इस दौरान वो वहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर एक बड़ा फायदा जो है उत्तराखंड सरकार को के माध्यम से जो है यहाँ पर उत्तराखंड की जनता को जो है मिलने वाला है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन जिस तरीके से किया जा रहा है उसमें बड़ी संख्या में जो है उद्योगपति जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और निवेशकों की अगर यहाँ पर बात की जाए तो निवेशक भी जो है लगातार इस दौरान यहाँ पर इनकी जो संख्या है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विनय, देखा जाए तो और कई राज्य है जिनमें रोड शो करेंगे और निवेशकों से मुलाकात भी सीएम धामी करेंगे, तो ऐसे कौन से राज्य इसमें शामिल हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसके अलावा अगर राज्यों की बात करें तो मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर में भी जो है इनका रोड शो जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के होना है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार जो है पूरी तरीके से जो है पुरजोर तैयारियां कर रही है कि अधिक से अधिक संख्या में जो है उत्तराखंड में जो है उद्योगपति पहुंचे और इन्वेस्ट करने के लिए जो है आगे आएंगी। विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।
देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करेंगे और राज्य में निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित भी करेंगे। दिसंबर में देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है और 2.5 लाख करोड़ के निवेश का सरकार ने लक्ष्य भी रखा है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अगली खबर का। देहरादून में दलित महिलाओं पर पुलिस ने उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने धरना दिया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इस मौके पर करण माहरा ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से दलितों पर अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। की सरकार बनी है तब से SC STs पे अपराध बढ़े हैं, उनकी हत्याएं की जा रही है, उन पे झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अरे मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। दलितों पर जो अत्याचार हुआ, जिस तरीके से शासन ने उनके ऊपर अत्याचार को संरक्षण दिया है, जिस प्रकार से कुछ महिलाएं बलात्कार की शिकार हुई जो दलित वर्ग की थी और उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, जिस तरीके से जो निर्दोष जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे उन लोगों के ऊपर मुकदमे लगा दिए जा रहे हैं, एक आतंक का वातावरण सामाजिक कार्यकर्ताओं में जो इस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो सत्ता के अन्याय के खिलाफ और लोगों के अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों और कमजोर तबके का जो शोषित समाज है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके साथ ज्यादतियाँ, जुल्म, अत्याचार बढ़ चुके हैं। बेरड़ा इसका एक उदाहरण है, जिस तरह से एक सुनियोजित तरीके से एक साजिश के तहत एक दलित युवक की हत्या हो जाती है। सरकार की ओर से आश्वस्त किया जाता है कि हम इसमें गढ़वाल के आयुक्त और गढ़वाल के IG इसकी संयुक्त रूप से जांच करेंगे और 15 दिन में ये जांच रिपोर्ट सरकार को मिलेगी। जिसके परिवार के हत्या हुई है युवा नौजवान की, उस परिवार को न्याय भी मिलेगा, उसको आर्थिक इमदाद भी मिलेगी। लेकिन सरकार ने चुप्पी साध दी है, पूरे प्रदेश में डर और भय का वातावरण है। बिहार में जातिगत आंकड़े जारी होने के बाद बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश जातिगत समीकरणों से बहुत आगे बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि अब देश में मेरिट की राजनीति होगी। देश की जनता छोटी छोटी बातों को छोड़कर अब मेरिट की बात कर रही है। आपको बता दें कि रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार में पंचमी महोत्सव में प्रतिभाग करने पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इन्वेस्टर समिट में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। साथ ही कहा कि विपक्ष के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इन्वेस्टर समिट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग मेरिट देखते हैं, कौन क्या है। ये लालू जी की वो राजनीति अब खत्म हो गई, जो जातियों के आधार पर राजनीति करते थे। अब हिंदुस्तान पूरे विश्व का विकसित देश होने जा रहा है। पूरा विश्व की नज़रें हैं हम पर। हम छोटी बातों में उलझ करके नहीं रह सकते। अब तो हमको विश्व के शिखर पर पहुंचना है और इसलिए अब इस देश का मानस खूब जानता है। ये छोटी छोटी चीज़ों को, लोगों को गुमराह करके राजनीति करने वाले लोगों के दिन अब लद गए। अब तो मेरिट की राजनीति होगी। हरिद्वार के रोड़ी बेल क्षेत्र से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कार पार्किंग को लेकर पार्किंग के कर्मचारी और यात्रियों के बीच नोकझोंक हो गई। नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि पार्किंग के कर्मचारियों ने यात्रियों से लड़ाई कर ली। लड़ाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। कोटद्वार नगर निगम द्वारा पॉलीथीन यूज करने वालों पर ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसके बाद शगुन एंटरप्राइज ने निःशुल्क बायो कंपोस्ट पॉलीथीन पूरे शहर भर में बांटी। यह पॉलीथीन मक्के से बनाई गई है, जो पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। इस पॉलीथीन की विशेषता यह है कि यह मिट्टी से मिलकर खाद का रूप ले लेती है। साथ ही जानवरों के इस पॉलीथीन को खाने पर भी
उनको कोई नुकसान नहीं होता। वहीं शगुन एंटरप्राइज के मालिक विपिन गहलोत ने कहा कि निगम पॉलीथीन बेचने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और उन्हीं की मिली भगत के चलते कोट द्वार में जगह जगह पॉलीथीन बिक रही है। हमारे द्वारा जो आज ये स्टॉल लगाया गया है, जिसमें हमने बायो कंपोस्ट बैग फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे हैं, ये नगर निगम की जो कार्रवाई है न होने के कारण यहाँ पर खुलेआम जो पन्नी चल रही है, उसके लिए हमने अवेयरनेस के लिए पब्लिक को फ्री बांटे ताकि उनके अंदर जागरूकता आ सके और दुकानदार और सब्जी वाले जो भी प्लास्टिक यूज कर रहे हैं उसके लिए वो ना कह सकें कि हमें प्लास्टिक की थैली नहीं चाहिए, हमें बायो कंपोस्ट बैग ही दीजिए। यहाँ नगर निगम की मिली भगत से यहाँ पर पूरे जो व्यापारी होलसेल व्यापारी हैं थैलियों के, वो खूब फल फूल रहे हैं और प्लास्टिक पूरे बाजार में उन्होंने फैला रखा। मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 दिन के भीतर मानसून की विदाई की संभावना व्यक्त की है। इस बार मानसून के चलते आपदाओं से उत्तराखंड को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन अब राहत की खबर यह है कि अगले 1-2 दिन के भीतर मानसून उत्तराखंड से विदा होने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में मानसून सामान्य रहा है। जुलाई को छोड़कर सभी महीने में तकरीबन बारिश सामान्य रही है। एक्टिविटी जो बहुत कम हो गई है और जो फ्लो पैटर्न है उसमें भी काफ़ी चेंजेज अब देखने को मिल रहे हैं और ऑलरेडी जो 30 तारीख को सितंबर में कुछ एरियाज से है जो उत्तराखंड के, तो उससे मानसून का विड्रॉल वो दिया गया है। और आज की स्थिति है कि बोला गया कि अगले जो 48 घंटे या 1 से 2 दिन में है तो उसमें विड्रॉल की जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसमें भी संभावना है। तो अगले 1-2 दिन में आप देखेंगे कि जो है पूरे उत्तराखंड से जो मानसून करीब करीब निकलना शुरू हो जाएगा और इसमें जो रेनफॉल एक्टिविटी मिलती है उसी को हम मानसून के लिए काउंट करते हैं, पूरा 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक का। तो उस चीज़ को देखेंगे तो बिल्कुल हमारा नॉर्मल मानसून इस बार रहा है। उधम सिंह नगर के खटीमा में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बड़ी अंजनिया के कार्यकर्ताओं ने टेढ़ा घाट के मुख्य चौक पर लोगों को हेलमेट पहनने को लेकर जागरूक किया। साथ ही यातायात के नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया और समस्त जानकारी भी दी गई। ट्रस्ट के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने बताया कि आज जो जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है, इसमें जितने हेलमेट पहने हुए लोग आए थे उनको उपहार स्वरूप एक पेन देकर सम्मानित किया गया और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए उत्साहित करने की भी हिदायत दी गई है। मैं ग्राम प्रधान बंदिया उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बड़ी इंजीनियर जो है बहुत एक अच्छा जन संपर्क बना रही है और जो है कि लोगों को जागरूक कर रही है कि बाइक चलाते समय या वाहन चलाते समय जो है हेलमेट का प्रयोग करें और इससे जीवन की रक्षा होती है। इससे जन जन तक बहुत अच्छा एक मैसेज, बहुत बढ़िया मैसेज जाएगा। मैं उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के माध्यम से आज जो टेढ़ा घाट के मुख्य चौक पर जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें हेलमेट पहनने को लेकर लोगों को हिदायत दी गई कि जो लोग हेलमेट नहीं पहन के आ रहे हैं उनको बताया गया कि हेलमेट ना पहनने से नुकसान क्या है और हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। और जितने लोग हेलमेट पहन कर आए उनको हमारे संस्था के माध्यम से उनको एक पेन देकर सम्मानित किया गया और आगे भी उनको बताया गया कि लोगों को जागरूक करें। बहुत अच्छा कार्य है उत्तराखंड जीवन ज्योति ट्रस्ट के द्वारा लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो रोडों पर एक्सीडेंट में मौतें होती हैं वो सर में चोट लगने की वजह से होती हैं। मिल जाए तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन सर में गंभीर चोटें लगने की वजह से अक्सर परिवार को उस दुख को झेलना पड़ता है, जो सिर्फ एक हेलमेट पहनने की वजह से ये हादसा टाला जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा और जागरूक करने का आप लोगों का प्रयास है ये इस ट्रस्ट के द्वारा। इनके साथियों को, सभी मेंबर्स को मैं अपनी तरफ से बधाई भी दूंगा और इनसे आशा करूँगा कि आगे भी भविष्य में अच्छी जो है इस तरीके से लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। जहाँ पे भी मेरा सहयोग होगा मैं भी इनके साथ खड़ा हूँ। देश भर में गांधी जयंती धूमधाम से मनाई गई और इस अवसर पर प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया गया। वहीं स्कूल के बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली और गांधी जी को स्मरण किया। प्रभात फेरी में बीजेपी विधायक भूपाल राम टंटा समेत उप जिलाधिकारी थराली रविंद्र जुबाठा, तहसीलदार प्रदीप नेगी और नगर पंचायत की प्रशासन शामिल रहे।
खबर उत्तरकाशी से है, जहां नगर पालिका और जिला प्रशासन के द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान के समापन के मौके पर स्वच्छ ग्राम पंचायत पुरस्कार के लिए बुलाए गए ग्राम प्रधानों ने नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा स्वच्छता की शपथ दिलाए जाने का विरोध किया। प्रधान संगठन के अध्यक्ष प्रताप रावत का कहना है कि जनपद मुख्यालय में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिसके निस्तारण करने में नगर पालिका फेल हो गई है और नगर पालिका अध्यक्ष स्वच्छता की शपथ दिला रहे हैं, जिसके कारण वह इसका विरोध कर रहे हैं। गाँव से यहाँ पर पुरस्कारित होने के लिए आमंत्रित हुई हूँ और जो हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमें यहाँ पे कोई ना अधिकारी हमें पुरस्कृत नहीं कर सकते हैं, कारण हम इतने दूर से क्या फायदा रहा हमारे ने अपने गांव बड़े मुश्किल से हमारा गांव का नाम आया है, इसमें था क्या फायदा उसे लेके जब कोई बड़े अधिकारी यहाँ पे है ही नहीं और यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है। ये हमारा बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमको ये बताया गया था कि डीएम के द्वारा आपको पुरस्कार दिया जाएगा, पर यहाँ पर कोई भी नहीं है। कि आज संपूर्ण देश में 15 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक का जो ये पखवाड़ा था, स्वच्छता पखवाड़ा था, उसकी पूर्व संध्या पर यानी 1 तारीख को आज पूरे शहर में 1 घंटे का स्वच्छता अभियान चलाया जाना था। और इसी कार्यक्रम के तहत जो जिले में जो हमारे 508 प्रधान हैं, उनमें से मतलब 5 प्रधानों को, पूरे प्रदेश स्तर पे 5 प्रधानों को मतलब प्रत्येक जिले से उनको पुरस्कार दिया जाना था कि ताकि अन्य प्रधानों को भी उसकी मतलब प्रेरणा मिले। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज यहाँ पर कोई सक्षम अधिकारी नहीं है जिसके हाथों मतलब हमारे सम्मानित प्रधान पुरस्कार लें। उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल जिले के लालकुआ में 80 करोड़ की लागत से ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट लगाया जाएगा। इस प्लांट के लिए शासन स्तर पर सहमति मिल गई है। बता दें कि इस प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध की होगी। यह प्रदेश का पहला ऑटोमेटेड प्लांट होगा जिसमें दूध की टेस्टिंग से लेकर पैकेजिंग का काम आधुनिक मशीनों से किया जाएगा। वहीं दुग्ध मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इस प्लांट के खुलने से उत्तराखंड में दूध की कमी नहीं रहेगी, साथ ही साथ लोगों को शुद्ध दूध पीने को भी मिलेगा। वहाँ का मिल्क जो हमारी डेयरी है वो वहाँ पे सबसे हमारी प्रॉफिटेबल डेयरी भी है। सबसे ज़्यादा दूध का कलेक्शन पूरे उत्तराखंड में लालकुआं डेयरी में होता है, लगभग 1 लाख लीटर का, और वहाँ पे क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो जब मैंने अपने विभाग ज्वाइन किया था तो हमने जब समीक्षाएं बैठकें करी तो उसमें ये निकल के आया कि अगर हम चाहें तो उस लालकुआं डेयरी को लगभग 2 लाख लीटर प्रतिदिन के क्षमता पे बढ़ा सकते हैं, इतनी वहाँ पर गुंजाइश है। उसी के लिए हमने एक प्रपोजल भेजा है, 80 करोड़ रुपये का वो प्रपोजल है जो पूरा उस डेयरी को ऑटोमेटेड करेगा। उसमें सिविल वर्क के साथ उसको एक्सपेंशन किया जाएगा। उसकी EFC हो चुकी है, EFC के बाद हमको उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। अब बहुत जल्द हम उसको जैसे ही उसका जियो हो जाएगा हम उसको नाबार्ड में स्वीकृति के लिए भेज देंगे और उसका टेंडर लगा देंगे। रुड़की में बड़े धूमधाम से खाटू श्याम की शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं पर जनता कैबिनेट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यात्रा सब्जी मंडी और सिविल लाइन से होते हुए अपने स्थल अग्रवाल धर्मशाला तक पहुंची। बता दें कि धर्म के कार्यों में उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। वहीं राकेश अग्रवाल ने मुख्य अतिथि भावना पांडे का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। श्याम जी को नमन करूंगा क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से ये इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। यह उत्तराखंड का पहला एक ऐसा आयोजन है जो 5 दिवसीय खाटू श्याम जी का आयोजन रुड़की में शहर में किया गया है। और उसमें जो एक कहते हैं ना भगवान के बाद भक्त होता है, और वो भक्त भी कौन होता है, एक मुख्य जजमान होता है। तो आज की जो हमारी मुख्य जजमान है वो हमारी पांडे जी हैं। इन्होंने पूरा आशीर्वाद पूरी टीम को दिया है। हमारी जितनी महिलाएं बहनें, हमारी 21 महिलाएं हमारे साथ चल रही हैं, चलेंगी अभी, और भी युवा साथी बहुत हैं। तो सभी, मैं तो ये कहता हूँ कि ये एक मेला है 5 दिन का। तो धन्यवाद करूँगी श्याम मित्र मंडल का, और खाटू श्याम का आशीर्वाद है ये, और खाटू श्याम जी ने इनको प्रेरणा दी क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मेरे प्रिय भक्त को आप भूल गए। क्योंकि मैं 25-30 साल से खाटू श्याम जी से जुड़ी हूँ और मैं कृष्ण भगवान, कृष्ण के ही रूप हैं खाटू श्याम, बालेश्वर, सालेश्वर और आपके जगन्नाथपुरी, ये सब कृष्ण के भगवान के खाटू श्याम जी हैं सब। तो इन लोग जो कि जून के महीने में इन लोगों के कार्ड वार्ड छप चुके थे, तो मुझे इनसे मुलाकात जुलाई में हुई और उसके बाद खाटू श्याम जी ने इनसे कहा कि भाई मेरे प्रिय भक्त को आपने छोड़ दिया। तो जुलाई से इन्होंने मुझे इनवाइट किया खाटू श्याम प्रोग्राम में, और क्योंकि विशेष आशीर्वाद, मैंने बार बार कहती हूँ कि ये श्याम नगरी बन चुकी है। जब से मैं इस खाटू श्याम में, जब मैं हरिद्वार में आई हूँ, और मैं पहले दिन भगवान कृष्ण की रथ यात्रा में ही आई थी,
भगवान कृष्ण की रथ यात्रा में ही, और उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। तो इसीलिए इनको भी प्रेरणा खाटू श्याम जी ने दी कि मेरे प्रिय भक्त को बुला के लाओ, और इसीलिए मुझे आज इन्होंने ये सम्मान दिया। जो कि इनके प्रोग्राम में तो हमारे यहाँ बहुत सारे विधायक हैं, जो मेरे भाई हैं, कोई बहनें हैं, अभी आएंगे सब लोग, मगर ये कि सब ये मुख्य यजमान का जो सम्मान इन्होंने मुझे दिया, ये मैं इसके लिए आभारी हूँ। और पूरे 11 के 11 मंडल जितने हमारे हैं यहाँ पर, और रुड़की श्याम मित्र मंडल की मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगी इस सम्मान के लिए। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने भगवान श्री बद्री विशाल जी के दर्शन किए। श्री बद्रीनाथ जी के मुख्य पुजारी रावल से भी आशीर्वाद लिया, और इस दौरान बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के बीच ऋषभ पंत के साथ सेल्फी लेने की होड़ लगी रही। आपको बता दें कि क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे के बाद अब पूरी तरह फिट नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने बाबा केदार के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया, और जिसके बाद वो बद्रीनाथ धाम पहुंचे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां 2 अक्टूबर के मौके पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने काला दिवस मनाया। बता दें कि 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों पर गोली चला दी गई थी, जिसमें कई आंदोलनकारी शहीद हो गए थे और कई महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना भी हुई थी। दोषी पुलिसकर्मियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर आज जिलाधिकारी आवास के बाहर राज्य आंदोलनकारियों ने नारेबाजी की और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। राज्य आंदोलन अपने चरम सीमा पे था। जिस समय 1994 की बात है ये, जब हमारा यहाँ से शिष्टमंडल सारा दिल्ली कूच कर रहा था, तो उसी वक्त जो है उस समय तत्कालीन जो सरकार थी उनके द्वारा जो वहाँ पर जो हमारे साथ जो जघन्य अपराध किया गया, कई लोग हमारे शहीद हुए हैं, उनके उसमें हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज जो है डीएम साहब को जो है अपने एक ज्ञापन भी दिया है। आंदोलनकारी जब उत्तराखंड से अपनी राज्य की मांग को लेकर दिल्ली कूच कर रहे थे, तत्कालीन पुलिस प्रशासन और सरकार द्वारा रायपुर उत्तराखंड में जो हम लोगों के साथ में किया गया, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने काला दिवस रूप में मनाने का एक निर्णय लिया था, और आज भी उस काला दिवस को मनाते आ रहे हैं। और जब तक मुजफ्फरनगर के दोषियों को सज़ा नहीं मिली, तब तक राज्य आंदोलनकारी काला दिवस के रूप में मनाते आएंगे। और साथ में हमने राज्य आंदोलनकारी शहीद जो हुए हैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।